सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया, पढ़ लिए हैं? जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, जो 2 बजे वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, उन्होंने कर लिया है? ये सर वीडियो तो मतलब क्लियर कर लिया, बाकी सर एक्सरसाइज सर आपको सर 5 बजे तक भेज देंगे, मतलब 6 बजे तक पूरी करके भेज देंगे। हाँ बच्चे, अभी 2 एक्सरसाइज और कराऊंगा, तो डू ट्राई की काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है? क्लास तो में सर मत पूरी करो करो, भेज दूंगा। ठीक है? और एक और बच्चा था जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी, रितिका। यस सर, कर ली एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा चलो। अब एक कौन सी एक्सरसाइज रह गई थी हमारी? कौन सी एक्सरसाइज से करना था अनन्या? अनन्या, कौन सी एक्सरसाइज से करना था? 6th की 7th? हाँ, 6th एक्सरसाइज का नाम बता दो कि उसमें क्या दे रखा है मेरे को बस एक बार, क्योंकि फोटोज आपने 6th की नहीं भेजी। एक्सरसाइज का नाम बता दो बस। मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है। अच्छा बता दो बस, एक्सरसाइज का नाम बता दो। इंटरसेप्ट फॉर्म तो नहीं है? इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, चलो छोड़ो। यस सर, वही है। इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 या 3 एक्सरसाइज और करेंगे, एक बार समझते हैं कि ये क्या चीज है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपकी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, बेटा पकड़ा दिया एक मुझे। लाइन है, बच्चे बातें नहीं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि अगर एक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमारे को, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और ये इंटरसेप्ट बना रही है एक्स एक्सिस पे ए यूनिट्स, दैट मींस ए से A0 से पास कर रही है, और ये बी इंटरसेप्ट बना रही है, यानी 0 B से पास कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन जो होगी, अगर 2 पॉइंट फॉर्म से निकालें तो y माइनस 0 ओवर x माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस y माइनस 0 ओवर x माइनस a अपॉन b माइनस 0 ओवर 0 माइनस a। तो y अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a आएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस b ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे आएगा ए वाई प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू ए बी। तो अगर ए बी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो y अपॉन क्या आएगा, b प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1। आप हमेशा याद रखोगे इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बात समझ आ गई है बच्चे सबको? देव, बात क्लियर है? यस सर। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे इसके। बच्चे देव आप बोलोगे? यस सर। बच्चे अगर मैं बोलता हूँ एक लाइन है 1,3 से पास कर रही है, कहां से पास कर रही है? 1,3 से, और इंटरसेप्ट जो है एक्सिस पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो आपको इक्वेशन निकालनी है। समझ आ गई बात? क्वेश्चन समझ आ गया? एक लाइन है जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, और वो पास करती है 1,3 से। क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चे? सर एक बार पॉइंट प्लॉट्स करके सर दिखा दो। देखो बच्चे, मेरे को ये बोला है कि ये जो इंटरसेप्ट है, ये ए और बी, ये लेंथ Yes. और ये लेंथ दोनों क्या है? बराबर है। और ये जो लाइन है जो पास कर रही है 1,3 से पास कर रही है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो इक्वेशन क्या मानेंगे हम? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। सिंस a इक्वल्स टू b है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। बात समझ आ गई? यस x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। अब 1,3 इसके अंदर क्या करेगा? सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि ये लाइन इससे पास कर रही है। 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू a आना चाहिए। a इक्वल टू क्या हो गया? 4। बात समझ आ गई? तो इक्वेशन हो गई x अपॉन 4 y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। डाउट है बच्चे इसमें? नो सर। चलो अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये कहता है, एक बच्चा बोलेगा बिंदिया। यस सर। बिंदिया बच्चे, क्वेश्चन में बोला है एक लाइन है जो 3,4 से पास करती है। किससे पास कर रही है? 3,4 से, और सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज गिवन टू बी 14 दे रखा है। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज गिवन टू बी 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। क्वेश्चन में कोई डाउट है बिंदिया? नो सर। बच्चे जल्दी बोलो, क्या क्या गिवन है?
a plus b equals to 14. 14 और इक्वेशन क्या होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1. 3 4 इसमें क्या करेगा? Satisfy. 4 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. तो b की वैल्यू ऊपर से निकाल ली, 14 माइनस a हो जाएगी, इसके अंदर डाल दी 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन 14 माइनस a इक्वल्स टू 1. एलसीएम लिया, 14 माइनस a इंटू a इक्वल्स टू 1 और 3 14 तो 42 माइनस 3a प्लस 4a ये आ गया. अब यहाँ पे आया 42 प्लस a अपॉन कितना आया 14a माइनस a स्क्वायर 14a माइनस इक्वल्स टू 1. अब ये आ गया 4a, एक मिनट 42 प्लस a होगा ना, ये 42 प्लस a इक्वल्स टू 14a माइनस a स्क्वायर. ये इम्प्लाई करेगा a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. सबको राइट साइड लेके चला गया. अब फैक्टर्स बना दिए, a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. तो इक्वल टू 0, दैट मीन्स फैक्टर बन गए a माइनस 7 a माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो a की वैल्यू या तो 6 होगी या तो a की वैल्यू क्या होगी 7. अगर a की वैल्यू 6 है तो a प्लस b कितना दे रखा है 14, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 8. अगर इस केस में b की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो पहले अगर ये या तो लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन 6 y अपॉन 8 इक्वल टू 1, या हो सकती है हमारे पास x अपॉन 7 y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1. या तो ये इक्वेशन होगी या तो ये इक्वेशन होगी. किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है? डाउट है? मल्लिका डाउट है बच्चे? No, sir. चलो अब जैसे क्वेश्चन आता है हमारा एक क्वेश्चन आता है, लेट सपोज कि हमारे को बोला है एक लाइन है जो a कॉमा b से पास कर रही है और ये जो लाइन है एक पॉइंट है 1,3 से पास करती है. किससे पास करती है? 1,3 से पास करती है. हमें इसका मिड पॉइंट का p, इसका लोकस निकालना. एक लाइन है जो एक 1,3 पॉइंट q से पास करती है और ए बी के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. क्वेश्चन समझ आ गया है सबको? अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. प्रथम यस सर. प्रथम बच्चे लोकस के पॉइंट p को क्या मानेंगे? ओके. क्या? h कॉमा k. वेरी गुड. अच्छा h कॉमा k आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए प्रथम बच्चे बता सकते हो? h k और नॉन कांस्टेंट. h k बस 1 और 3 इन्हीं की टर्म्स में आना चाहिए. हाँ हाँ यस सर. अब यस सर. लेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. कोई डाउट? नो सर. अब 1 अपॉन a प्लस 3 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 लिखा क्योंकि ये पॉइंट इससे पास कर रहा है लाइन. ठीक है. अब लेट दिस पॉइंट बी a कॉमा 0 और दिस पॉइंट b भी 0 कॉमा b. तो a बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया h, b बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया k. तो a इक्वल्स टू 2h हो गया, b इक्वल्स टू 3k हो गया, 2k हो गया सॉरी. तो इक्वेशन क्या हो गई? a की वैल्यू इसमें डाल दी, 1 अपॉन 2h प्लस 3 अपॉन 2k इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, क्योंकि ये आंसर किसकी टर्म्स में है? HK13 HK13 की टर्म्स में आंसर है. कोई डाउट है बच्चे? नो सर. बच्चे किसी को भी? मल्लिका आपको समझ आ गया? सर एक बार रिपीट कर दो. बच्चे आपने लोकस वाली क्लास को पढ़ लिया है जो मैंने पढ़ाई है? यस सर. अच्छा देखो बच्चे आंसर आना चाहिए था HK की टर्म्स में और 1,3 की टर्म्स में. कोई भी इक्वेशन लेके आनी है जो हाँ जी HK और सर. 1,3 की टर्म्स में हो. तो एक लाइन की इक्वेशन तो ये होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b. इसमें 1,3 सेटिस्फाई करा दिया. उसके बाद इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है फालतू? a और b. a की वैल्यू 2h थी, b की वैल्यू 2k थी, ये वाली वैल्यू डाल के सेटिस्फाई करा दिया. ठीक है. ओके सर. यस सर. अब जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका
बच्चे देखेंगे कि एक लाइन है जो इसकी लेंथ हाइपोटेनियस की लेंथ जो दे रखी है वो 13 यूनिट दे रखी है। हाइपोटेनियस की लेंथ दे रखी है 13 यूनिट, और आपको बोल रखा है कि ये पॉइंट A0 है और ये पॉइंट 0 भी है। चलो अभी इस क्वेश्चन को एक मिनट रुकते हैं। इसमें बोला क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा चेंज करो। ये पॉइंट P है, इसकी कोऑर्डिनेट है 3,4। एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करती है A और B पे, such that the point P divides the line AB. P divides the line AB in the ratio 1:2. 1:2 हमेशा नीचे से लेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। अब एक बोला है कि एक लाइन है जो 3,4 से पास करती है और इस लाइन AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AB। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? चलो अब देखो बच्चे, 1:0 प्लस 2:A डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, A इज इक्वल्स टू 9/2, ये आ गया। और 1:B प्लस 2:0 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4, तो B इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 4 12, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो x अपॉन कितना आ गया? 9/2, y अपॉन कितना आ गया? 12 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कोई डाउट किसी को? सबको बात क्लियर है? चलो इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आती है अब एक इक्वेशन आती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो लाइन की क्या होती है? ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ए बी इंटरसेप्ट बना रही है लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इसमें बोल रखा है ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो एंगल जो है 90 डिग्री बना रहा है, और उसकी लेंथ जो है ओडी की लेंथ, मैंने क्या बोला? ओडी की लेंथ आपको पी गिवन है, ओडी की लेंथ आपको पी गिवन है। और ये जो एंगल है नॉर्मल बना रहा है लाइन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये चीज देखते हैं हमें करना कैसे है इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, लाइन की इक्वेशन जो हमने A0 और ये 0 भी, आंसर किसकी टर्म्स में निकाल रहे हैं? नॉर्मल की टर्म्स में, यानी P और अल्फा की टर्म्स में आंसर आना चाहिए नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या हुआ? देखो बच्चे, ये ट्राइंगल अगर हम लेते हैं ODA, ट्राइंगल हमने लिया ODA, तो आपके पास आया देखो बच्चे, अल्फा ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होगा। तो A इज द हाइपोटेनियस, P इज द बेस। तो P अपॉन आपका A जो होगा वो होगा cos अल्फा। A इक्वल्स टू इम्प्लाइज A इक्वल्स टू P अपॉन cos अल्फा आ गया, ठीक है। ऐसी आपको ट्राइंगल ODB लेते हैं, यानी ये वाला ट्राइंगल। तो ODB ट्राइंगल में व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अब आपको ODB ट्राइंगल में क्या होता है? देखो बच्चे, ODB ट्राइंगल में ये एंगल 90 माइनस अल्फा दे रखा था। अब P बेस हो गया, और ये जो लेंथ हो गई, ये वाली पूरी लेंथ यहां से यहां तक लेंथ जो हो गई वो हो गई आपकी B इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस अल्फा। तो ये हो गया B इज इक्वल्स टू P अपॉन कितना? साइन अल्फा। तो ये हो गई इक्वेशन। तो इक्वेशन लाइन की x अपॉन a प्लस y अपॉन b होती थी, x अपॉन p अपॉन cos अल्फा हो गया,
y अपॉन b p अपॉन साइन अल्फा हो गया इक्वल्स टू 1। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। बच्चे ध्यान रखेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। p जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। p जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अल्फा जो होता है लाइन ऑरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं लाइन पे, जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, दैट इज अल्फा। कोई डाउट है? अच्छा, अब एक दो बच्चों से पूछ के क्वेश्चंस करेंगे। विधि, यस सर। विधि बच्चे मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसके आंसर्स करने, ठीक है? अब एक लाइन है जो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे, एक लाइन है ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है और वो 60 डिग्री एंगल बना रही है। नॉर्मल जो है 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। नॉर्मल जो है 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, बता सकते हो? यस सर। सर बोलो। x बाय p X cos upon- अल्फा निकाल x cos 60 बाय 5। प्लस y sin 60 इज इक्वल्स टू 5। सही है? हाँ जी। x cos 60 plus y sin 60 is equals to 5. This is the equation of line. डाउट है बच्चे? सर नहीं। अच्छा, अब जैसे हम बोलते हैं कि हमारे को दे रखा है, आपको एक चीज दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक बारी मैं एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेट्स ऋतिक, ऋतिक, सम्यक, यस सर। सम्यक बच्चे आप बोल रहे हो? यस ठीक सर। है। सम्यक बच्चे, p की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर मैंने बोला 10 दे रखी है। p की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। और नॉर्मल जो एंगल बना रहा है वो अल्फा दे रखा है और tan अल्फा की वैल्यू 5/13 दे रखी है, 5/12 दे रखा है, 5/12 दे रखा है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोलो बच्चे जल्दी से। सर इससे हम ट्रायंगल बना के सर cos अल्फा और sin अल्फा निकाल लेंगे। 13 आ गया, ये Yes, समझ sir. आ गया ना अल्फा। तो साइन अल्फा कितना हुआ, जल्दी बोलो। सो 5/13। कॉस अल्फा कितना हुआ? सर 12/13। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू कितना? सर 10। 10। तो x cos अल्फा कितना? 5/13, नहीं 12/13 आएगा ना, 12/13 y इंटू 5/13 5/13 इज इक्वल टू ये 10। इक्वेशन आ गई लाइन। हाँ बोलो सर हमारे स्कूल के टेस्ट का टाइम होने वाला है 45 पे। बच्चे। हाँ 40 बच्चे, 2-3 मिनट और रह गए बस, ठीक है? सर ठीक है। 2-3 मिनट और देख लो। अब जैसे अगर मैंने ये बोला कि एक लाइन है, सुन लेंगे, हमारे को बोल रखा है कि एक लाइन है जो ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ए और बी पे। और ये जो है नॉर्मल जो दे रखा है वो एंगल दे रखा है 30 डिग्री बनाता है। नॉर्मल जो है वो कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, सॉरी विद वाई एक्सिस। नॉर्मल जो है वो 40 डिग्री बनाता है वो वाई एक्सिस के साथ, यानी 30 डिग्री ये। और एरिया जो बनता है इस ट्राइंगल का वो बनता है 96√3 यूनिट। एरिया जो बनता है वो इस ट्राइंगल का वो कितना बनता है? 96√3 यूनिट। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है। अब देखो बच्चे, अल्फा कितना होगा एक्चुअल में? अल्फा होगा आपका 60 डिग्री। अल्फा जो होगा वो आपका 60 डिग्री। आपकी इक्वेशन क्या आएगी? x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल्स टू p होती है इक्वेशन। अच्छा, अब a और b एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो लेट दिस पॉइंट बी a, 0 एंड दिस पॉइंट बी 0, b। तो a0 इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो a cos 60 इज इक्वल्स टू p। तो a इज इक्वल्स टू p अपॉन कितना आ गया? cos 60। ऐसी आपको 0 b भी इसमें सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस b sin 60 इज इक्वल्स टू
P, अब B इज इक्वल्स टू P अपॉन साइन 60, ठीक है। अब ये आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ AB, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ AB, दैट इज इक्वल टू P बाय कॉस 60 इंटू P बाय साइन 60 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, P स्क्वायर बाय कॉस 60 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 होता है, इज इक्वल्स टू 96 √3। तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 कितना आ गया, 2 4 8 इंटू 3, 48 3 था कितना होता है 144 P स्क्वायर, तो P इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। अब इक्वेशन आ गई x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात क्लियर है सबको? चेतन, चेतन, चलो हाँ बच्चे, Yes, sir. अब आप रिमूव चले जाओ बच्चे, मेरा हो गया काम खत्म। ओके सर। हाँ, अब बच्चे 7 एक्सरसाइज के लिए मैंने होमवर्क दिया है, ध्यान रखेंगे। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 to 7 एक्सरसाइज हो चुकी है, ध्यान रखेंगे। ये वाली एक्सरसाइज नहीं हुई, आगे समझ नहीं आएगा पोर्शन, तो इसलिए अब एक दिन का टाइम है आपके पास। 1 to 7 एक्सरसाइज में से जो जो एक्सरसाइज रह गई हैं वो सारी की सारी कर लेंगे। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दो चीजें। अनन्या, विधि, विधि, यस सर, यस ठीक है, ये दोनों बच्चे, ठीक है, इस हफ्ते के जो भी ग्रुप में डाउट्स आएंगे ये दोनों बच्चे सॉल्व करके उनका रिप्लाई करेंगे, ठीक है, सारे डाउट्स जो भी है। कुणाल बच्चे, बात क्लियर हो गई है? कुणाल, हाँ जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, बिल्कुल ढंग से करना है सारा काम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 7 एक्सरसाइज करा दिए, एक एक क्वेश्चन करना है पूरा पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी वही सेम टाइमिंग्स जैसे होते हैं 2 बजे की ही होगी, टाइमिंग्स कभी चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक यही रहेंगे टाइमिंग, 2 बजे के ही रहेंगे, और ट्राई करेंगे सारा काम पूरा कर लेंगे। ऑर्गेनिक वाला टेस्ट बहुत अच्छे से देंगे, ध्यान रखेंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चे। सर मैथ्स की क्लास तो ट्यूसडे को ही होगी ना? हाँ, ट्यूसडे को होगी, इसलिए बोल रहा हूँ आपको टाइम ज्यादा मिल गया है, और बीच में अभी टेस्ट होगा, वो मैं बता दूंगा टेस्ट कब है, ठीक है। अनन्या, केमिस्ट्री का कि मैथ्स का सर? केमिस्ट्री का टेस्ट तो अच्छे से देंगे, और मैथ्स का टेस्ट मैं बता दूंगा, अभी इस हफ्ते नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, थर्सडे या सैटरडे होगा। ओके सर, इसी चैप्टर का? नहीं बच्चे, पीछे का भी ट्रिग्नोमेट्री का एक बार सब्जेक्टिव टेस्ट लेना बाकी रह गया। ओके सर, ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चे। अनन्या वीडियो भेज देना बच्चे, अनन्या वीडियो भेज देना, ओके सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे।